हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडागा। एक बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था सर कि क्या 2 बार रिवीजन हो पाएगा बोथ ग्रुप का सर सितंबर के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। एक स्टूडेंट के पास अप्रोक्सीमेटली 55 डेज है सर। तो बहुत कॉमन एक डाउट है स्टूडेंट का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना समझना। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। पर सर थोड़ा सा बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना सर। अब हमें सर 2 बार करना है सर, बोथ ग्रुप में 6 सब्जेक्ट। तो सर कैसे किया जाए, आप ध्यान दो सर। आप अपना शेड्यूल ऐसे सेट करो कि सर मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में, ठीक है, ये 3 टाइम सेट कर लिए। इन 3 टाइम में हम 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। मॉर्निंग में मैं जनरली बोलता हूँ सर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि हमारा दिमाग क्वाइट एक्टिव होता है तो थ्योरी को अच्छे से ग्रैप करता है। आप चाहो तो टैक्स पढ़ लो, लॉ पढ़ लो, या ऑडिट पढ़ लो, एसएम पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो। आफ्टरनून में क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। क्योंकि रीजन ये होता है सर, थोड़ा सा स्लीपी टाइप के होते हैं हम आफ्टरनून में, इतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमसे बन जाते हैं। थ्योरी में हमें आलस आएगी, नींद आएगी, ठीक। इवनिंग में मैं बोलता हूं सर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों का मिक्स होना चाहिए। पूरा ही प्रैक्टिकल मत जाओ, पूरा ही थ्योरी मत जाओ। जो आपने एक टारगेट सेट किया होगा ना, 2 मंथ्स में कैसे कितना पढ़ना है रोज का, उसके बेसिस में डिसाइड करना कि रात को मेरा कितना प्रैक्टिकल बच गया और कितना थ्योरी बच गया। अब ध्यान से सुनना सर, हमें रोज कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। सर अगर आप बोध ग्रुप के लिए जा रहे हो तो सर एक सब्जेक्ट यहां, एक यहां और एक यहां, 3 सब्जेक्ट्स रोज पढ़ना पड़ेगा सर। ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, बोध ग्रुप नहीं हो सकता, फिर 2 बार रिवाइज नहीं हो पाएगा, फिर आप एक ही बार खत्म कर पाओगे सर। तो 3 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना चाहिए और टारगेट ये होना चाहिए कि ध्यान से सुनना सर, कि फर्स्ट 25 डेज में, ठीक है, फर्स्ट 25 डेज में ये तीनों कंप्लीट हो जाए, होना चाहिए टारगेट। ग्रुप 1 का टारगेट बना लो, ग्रुप 2 का टारगेट बना लो। अब तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब आपने जैसे स्टार्ट किया 3 सब्जेक्ट पढ़ना, ध्यान दो सर, कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी बातें बताऊंगा। तीनों सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, माइट बी पॉसिबल आपका अकाउंट्स जल्दी हो जाए, ठीक है, टैक्स में थोड़ा टाइम लग जाए, लॉ में टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में हो सकता है टाइम लग जाए। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल है, मैंने सवेरे लॉ उठाया और लॉ मान लो मेरा 10 डेज में हो गया या 15 डेज में लॉ हो गया, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल करने अकाउंट्स बैठा तो अकाउंट्स भी मेरा 15 डेज में हो गया। बट जब मैं टैक्स लेके बैठा तो टैक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को टैक्स को टाइम लगता है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये 15 में हुआ, ये 15 में हुआ और ये टैक्स को टाइम लग रहा है, तो क्या करते हैं, टैक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर पूरा दिन क्या करते हैं, टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, ये नहीं है तरीका सही। आपको क्या करना चाहिए सर, अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया तो ऑडिट उठा लो, ठीक है, 15 डेज में हो गया ना, तो 10 डेज के लिए ऑडिट उठा लो सर। क्योंकि आप ऑडिट आगे का टाइम पहले कंप्लीट कर लो, कवर अप कर लो। सर यहां पर आपका अकाउंट्स हो गया तो अकाउंट्स के बदले एफएमएसएम कर लो सर, ठीक है। और तब तक तो फिर आपका टैक्स भी निपटेगा, और टैक्स निपटेगा तो अपना क्या उठा लेना, कॉस्ट उठा लेना। आप इसको शफल कर सकते हो जैसे आप कन्वीनियंट हो। मैं ये बोल रहा हूं एक सब्जेक्ट को लेके पूरा दिन मत बैठना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया में कोई भी हो। एक सब्जेक्ट को दिन के 12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स रखोगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, तो आपकी पढ़ाई लंबी आवर्स की हो पाएगी, लंबी ड्यूरेशन की हो पाएगी। एक ही सब्जेक्ट को 12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, फंस जाओगे। अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करते हो, डेफिनेटली लिख के ले लो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपका बोध ग्रुप का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बोध ग्रुप के लिए जा रहे हैं उन्हें ये तरीका फॉलो करना चाहिए। जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं जरूर एक टेक्निक लेके आऊंगा कि सिंगल ग्रुप में वो कैसे प्लान करें जिनसे उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और कंप्लीट हो। आया ये बोध ग्रुप वालों को समझ, लाइक करना और अपने बोध ग्रुप वाले फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। बट एक बात याद रखना, आवर बेसिस में नहीं पढ़ना, टारगेट बेसिस में पढ़ना। आवर बेसिस में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, टारगेट बेसिस में पढ़ोगे तो मजा आएगा सर, ठीक है। चलो, थैंक यू।